अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार वन बाइट पकोड़ा रेसिपी, वो भी हम ब्रेड के 2 स्लाइस से और 1 आलू से बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून जो है वो आलू लिया है। इसे बहुत बारीक बारीक का हमने काट लेना है। और 2 टेबलस्पून ही हमने प्याज शामिल किया है। इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में बहुत बारीक इसकी कटिंग कर ली है। हरी मिर्च हमने 1 ली है। इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लिया है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और धनिया लिया है हमने 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, और 1 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर पालक ली है। बेसन हमने आधा कप शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया शामिल करके इसे हमने पहले मिक्स कर लेना है। अब 3 से 4 चम्मच सिर्फ हमने पानी शामिल करना है और इसे हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ हमने जो इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी है उसे हमने पतला नहीं करना, हमने थिक रखना है। इसे हमने गाढ़ा बनाना है। ऐसा हमने क्यों करना है ये आपको मैं आगे चलकर बताती हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर डन कर लेना है, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिल सके। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइस, लार्ज वाली ब्रेड हमने ली है। और यहाँ पर इसकी कटिंग आप देखें मैंने कैसे करनी है। पहले हम दरमियान में से कटिंग करेंगे, फिर एक कट इसके दरमियान में लगाएंगे और इस तरह से जो है हमने ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। तो तकरीबन हमारे पास 8 स्लाइस बनकर सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइस से 8 ब्रेड के पीसेस जो है वो हमारे पास तैयार हो चुके हैं। तो ये वन बाइट पकोड़ा जो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा, और आप इसे बच्चों को भी जो है लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर जी अब इसकी हम फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग हमने किस तरह से करनी है, एक पहले हम ब्रेड का स्लाइस जो है वो उठा लेंगे। इसे चम्मच की मदद से जो है हम इस तरह से बैटर को इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी स्नैक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी मैंने सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चले अब इसकी फ्राइंग कर लेते हैं। फ्राई हमने इसे शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसे तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और इसे गर्म कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो पहले हमने नीचे वाली साइड को क्रिस्पी कर लेना है, फिर हमने इसकी साइड को जो है वो पलटना है। नीचे से क्रिस्पी जब हो जाएंगे तो फिर ये टूटने का भी बिल्कुल ख़तरा नहीं रहेगा। वैसे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत आसानी से हम इसे फ्राई कर सकते हैं। तो अब इसे देखिए मैंने चम्मच से जो है उठाकर इनकी साइडों को पलट दिया है। तो अब इसे हम 2 मिनट के लिए इसकी नीचे वाली साइड को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 मिनट के लिए आपने इन्हें जो है वो फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से 3 से 4 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम ऑयल में बनकर ये तैयार होते हैं। बिल्कुल भी इसमें आपको चिपचिपापन नहीं आएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों को इस तरह से आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं बिज़ी मॉम के लिए। ये रेसिपी बहुत ही जो है वो मैंने यूनिक बनाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसे खाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह से आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक बनकर वन बाइट पकोड़ा तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।